नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है यूनरी ऑपरेटर्स। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स एक्ट ऑन सिंगल ऑपरेंड्स। यूनरी ऑपरेटर्स के बारे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये एक्ट करता है सिर्फ सिंगल ऑपरेंड्स पर, यानी हम इसका यूज सिंगल ऑपरेंड्स पे करते हैं। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 3 यूनरी ऑपरेटर्स, और वो 3 यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं जिनको सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है? वो है यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम एक एक करके इनके बारे पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनरी माइनस ऑपरेटर। अब ये जो यूनरी माइनस ऑपरेटर है ये टोटली डिफरेंट है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर से। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जैसे 2 ऑपरेंड होते हैं और जो सेकंड ऑपरेंड है वो फर्स्ट ऑपरेंड से सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। लेकिन जो यूनरी ऑपरेटर है यहाँ पे 2 ऑपरेंड नहीं होते, यह एक्ट करता है एक सिंगल ऑपरेंड पे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो यूनरी माइनस ऑपरेटर है वो टोटली डिफरेंट है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर से। When an operand is preceded by a minus sign, the unary operator negates its value। अब आप यूनरी ऑपरेटर को, यूनरी माइनस ऑपरेटर को यहां से समझिए। इंट a कोमा b इज इक्वल टू 10। हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जिनका डाटा टाइप है इंट। a और b 2 वेरिएबल है, b को हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। अब हम लिख रहे हैं a इज इक्वल टू माइनस b सेमीकोलन। तो यहां से क्या होगा, जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो होगा a इज इक्वल टू माइनस 10। रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज a इज इक्वल टू माइनस 10। और ऐसा क्यों है? बिकॉज वेरिएबल b हैज ए पॉजिटिव वैल्यू। अब जो वेरिएबल b था उसकी पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो आया है a इज इक्वल टू माइनस 10। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक ऑपरेंड प्रोसीड होता है माइनस साइन से तो जो यूनरी ऑपरेटर है वो उसकी वैल्यू को नेगेट्स कर देता है। ठीक वही काम यहाँ पे हो रहा है। अप्लाई यूनरी माइनस ऑपरेटर ऑन द ऑपरेंड b। जब हम यूनरी माइनस ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं b ऑपरेंड पे तो जो उसकी वैल्यू है वो माइनस 10 हो जाती है, जो एक नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करती है। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन ये होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन ये होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से यूज होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, चलिए देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर दैट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर दैट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक यूनरी ऑपरेटर है और उसका क्या काम है, ये जिस ऑपरेंड पे अप्लाई होता है उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देता है। ठीक इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर है जो वैल्यू को 1 डिक्रीज कर देता है। आप एग्जाम्पल देखिए, आप इसे समझ जाएंगे। माइनस माइनस जेड इज इक्विलेंट टू जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1। हमने ये जो यूनरी ऑपरेटर है ये पढ़ा कि ये एक सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होता है, तो हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एक सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई किया। तो इसका क्या मतलब है, जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1, यानी जेड की जो वैल्यू है उसमें से 1 माइनस करना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैव 2 वेरिएंट्स, और वो 2 कौन कौन से हैं, वो है परफिक्स, पोस्टफिक्स। आपने इनके बारे पहले पढ़ा होगा, परफिक्स और पोस्टफिक्स, नहीं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। चलिए इनके बारे कुछ पढ़ते हैं। इन ए प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। परफिक्स का क्या मतलब है, जो परफिक्स एक्सप्रेशन है वो इस तरह से हम पढ़ते हैं, यानी इसमें क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है वो अप्लाई होता है ऑपरेंड से पहले। परफिक्स एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड से पहले अप्लाई होता है। द ऑपरेटर इज अप्लाइड बिफोर एन ऑपरेंड इज फेच्ड फॉर कंप्यूटेशन एंड दस द अल्टर्ड वैल्यू इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन विच इट ऑक्यूर्स। इन ए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो परफिक्स एक्सप्रेशन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यानी कि जो परफिक्स एक्सप्रेशन है उसमें ऑपरेटर पहले अप्लाई होता है ऑपरेंड से, लेकिन पोस्टफिक्स में क्या होता है, इसमें जो ऑपरेंड है वो ऑपरेटर से पहले आता है। अब आप देखिए, जो x प्लस प्लस इज नॉट सेम एज प्लस प्लस एक्स, ठीक इसी तरह x माइनस माइनस इज नॉट सेम एज माइनस माइनस एक्स। अब आप x प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स के बारे एक बात ध्यान से सोचिए कि दोनों का ही मतलब वैल्यू को 1 प्लस करना है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है।
x माइनस माइनस और माइनस माइनस एक्स का भी मतलब जो है वैल्यू को डिक्रीमेंट करना, वन वैल्यू को डिक्रीमेंट करना यानी वैल्यू में से एक माइनस करना, दोनों को मतलब ये है, लेकिन दोनों के दोनों सेम नहीं है, सेम तरह से काम नहीं करते। अब आप देखिए, इन x प्लस प्लस द वैल्यू ऑफ x इज रिटर्न बिफोर इट इज इंक्रीमेंटेड, कि जो x प्लस प्लस है यानी कि जो पोस्ट फिक्स है उसमें क्या हो रहा है, जो x की वैल्यू है वो रिटर्न होती है इंक्रीमेंट होने से पहले। आप यहाँ पे इसको समझिए, हमने ये लिखा, डिक्लेयर किया इंट x इज इक्वल टू 10 y। हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं x और y, और x को हमने वैल्यू असाइन कर दी है 10, इंट है यहाँ पे इनका डाटा टाइप। अब हम पोस्ट फिक्स को समझते हैं, हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो रिटर्न पहले होगी, ठीक वही यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद जो x की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हम देखते हैं परफिक्स में क्या होता है, ये इससे अपोजिट काम करता है। इन प्लस प्लस एक्स द वैल्यू ऑफ x इज रिटर्न आफ्टर इट इज इंक्रीमेंटेड, इसमें x की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद रिटर्न होती है। जैसे y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसके बाद रिटर्न होगी y इज इक्वल टू एक्स। द यूनरी ऑपरेटर हैव ए हायर प्रेसिडेंस देन द बाइनरी ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो यूनरी ऑपरेटर है उनकी प्रेसिडेंस हाई होती है बाइनरी ऑपरेटर से। When applying the increment और डिक्रीमेंट ऑपरेटर द ऑपरेंड मस्ट बी ए वेरिएबल, कि आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे ही अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जो ऑपरेंड होगा वो वेरिएबल होगा। दिस ऑपरेटर कैन नेवर बी अप्लाइड टू अ कॉन्स्टेंट और एन एक्सप्रेशन, ये जो ऑपरेटर है ये कॉन्स्टेंट और एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं हो सकते। तो इस तरह से हम यूनरी ऑपरेटर्स को बिल्कुल सिंपली स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।